स्पेसिफिकेशंस और स्पेक्स देखकर तो यही लग रहा होगा ना कि स्नैपड्रैगन 695 बहुत अच्छा है, बट मेरे दोस्त जो दिखता है वो हमेशा सच ही हो ये जरूरी तो नहीं। इस कंपैरिजन में आप कौन से टीम में हो, मीडियाटेक या कॉलकॉम, कमेंट करके बताना जरूर। बाकी दोनों सीपीयूज ही बिग लिटिल आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। बिग लिटिल जैसे कि नाम ही बता रहा है, बिग कोर एंड स्मॉल कोर्स का प्रॉपर कॉम्बिनेशन किया जाता है ताकि मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिले एंड मिनिमम बैटरी यूज हो। सो बिग लिटिल आर्किटेक्चर के हिसाब से स्नैपड्रैगन 695 में 2 बिग कोर एंड 6 स्मॉल कोर्स कंबाइन किए गए हैं। एंड गेस व्हाट, Helio G96 भी सेम 2 बिग कोर एंड 6 स्मॉल कोर यूज करता है सीपीयू में। पर ध्यान से देखे तो पता चलेगा कि स्नैपड्रैगन 695 में जो बिग कोर्स है वो लेटेस्ट A78 वाले कोर्स मिलते हैं, जो कि 14% फास्टर है Cortex A76 के मुकाबले। यही नहीं, अभी और सुनिए, इवन फास्टर लेटेस्ट कोर होने के साथ साथ क्लॉक स्पीड भी ज्यादा है। ऑल्सो फैब्रिकेशन प्रोसेस में भी बड़ा गैप है, तो ये तो कोई डाउट वाली बात नहीं है कि स्पेसिफिकेशन वाइज स्नैपड्रैगन 695 बहुत बेटर है। फैब्रिकेशन एंड सीपीयू में तो स्नैपड्रैगन 695 काफी बेटर है, बट गेमर्स एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए जीपीयू ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गेमिंग को संभालने के लिए स्नैपड्रैगन 695 में Adreno 619 जीपीयू मिलता है, वही G96 में ARM Mali G57 MC2 जो कि एक ड्यूल कोर जीपीयू है। दोनों जीपीयू में से Adreno 619 जीपीयू बेटर स्कोर करता है बेंचमार्किंग्स में, स्पेशली 3D मार्क में तो 99% स्टेबिलिटी के साथ 7 FPS तक रेंडर कर लेता है, तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। सो अगेन जीपीयू भी स्नैपड्रैगन 695 का सो फार काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। बाकी रैम का सपोर्ट दोनों में ही सेम है, LPDDR4X का रैम दोनों में ही लगाया जा सकता है। ऑल्सो रैम की जो मैक्स स्पीड है वो दोनों में ही 2133 मेगाहर्ट्ज की है। तो अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की। 1 आवर BGMI टेस्ट डेटा है मेरे पास। ओह माय गॉड, और सीरियसली बोल रहा हूँ, बैठे हो तो लेट जाओ और खड़े हो तो बैठ जाओ, बिकॉज द शिट इज गोइंग टू गेट रियल। अंग्रेजी मीडियम, हिंदी बोलो हिंदी। टट्टी वास्तविकता में बदलने वाली है। इस टेस्ट में Realme 8i और Vivo T1 को यूज किया है एंड दोनों में ही एज यूजुअल BGMI में मैक्स सेटिंग्स स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक की मिलती है, मतलब 40 FPS तक का सपोर्ट दोनों में ही है। बट गेमिंग के वक्त एवरेज FPS की बात करें तो स्नैपड्रैगन 695 में कॉन्स्टेंटली 36 FPS मिल जाते हैं, तो वही Helio G96 में 40 FPS तक। और ये एक प्रॉपर एग्जाम्पल है डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर का, बिकॉज जहां लोएस्ट FPS 695 में 22 FPS का नोटिस हुआ है, तो वही Helio G96 में 24 FPS के नीचे ये कभी गया ही नहीं है। ऑल्सो जब नॉर्मल वॉक वगैरह कर रहे हो एंड फाइट नहीं भी ले रहे हो, तब भी स्नैपड्रैगन 695 में जो एवरेज FPS है वो 34 से लेके 35 तक पहुंचता है, बट G96 फुल ऑन 40 से 41 FPS रेंडर करता है। तो ये तो क्लियर है कि G96 एक्चुअल में गेमिंग में बेटर परफॉर्म कर रहा है, बट इसके भी ऑफकोर्स कुछ कॉन्स है, लाइक एक्सट्रीम हीटिंग एंड पुअर पावर एफिशिएंसी। टेस्ट डेटा को देखे तो 1 घंटे की BGMI गेमिंग करने पर स्नैपड्रैगन 695 का जो मैक्स टेम्परेचर नोट हुआ है वो 39 डिग्री सेल्सियस है, बट ऑन दी अदर हैंड Helio G96 का 49 डिग्री सेल्सियस तक हीट पहुंचता है। वेल, मैं इसमें मीडियाटेक की गलती तो नहीं दूंगा, बिकॉज कॉलकॉम से आगे निकलने के चक्कर में शायद वो भूल गए कि कुछ चीजों में थोड़ा पीछे भी रहना होता है। इमोशनल डैम इट। तो FPS एंड हीटिंग इशू दोनों ही Helio G96 में ज्यादा मिलेगा। एनीवेज, इसके अलावा पावर भी कुछ ज्यादा ही यूज करता है Helio G96, बिकॉज 1 आवर गेमिंग में स्नैपड्रैगन 695 ने सिर्फ 13% बैटरी यूज किया, तो Helio G96 ने 27%, और दोनों को ही 5000 मिली एम्पायर वाले फोन्स में टेस्ट किया गया है। ऑल्सो बैटरी तो ज्यादा खाता ही है Helio G96, बट बैटरी डैमेज होने का भी चांसेस ज्यादा है Helio G96 में बिकॉज ऑफ हीट। भले ही फोन्स के अदर कंपोनेंट्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट बैटरी से हीट जितना ज्यादा दूर हो उतना सही एंड सेफ है, वरना 1v4 क्लच करते हुए फोन फट जाएगा और यूजर को मिलेगा इमोशनल डैमेज, साथ में फिजिकल डैमेज भी। ऑल्सो जिनको लॉन्ग टर्म यूज करना है अपने फोन्स को, उनको जरूर से बैटरी में इशू फेस होगा इफ अगर बहुत गेमिंग करते हैं एंड फोन बहुत हीट होता है तो। एंड इसका प्राइम एग्जांपल Redmi Note 8 Pro है। गेमिंग तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की कराता था, बट 1.5 से 2 साल बाद बैटरी एकदम ही वेस्ट हो गया था उसका। तो ये बात ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है
लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए। लॉन्ग टर्म यूजेज की जब बात कर ही रहे हैं तो ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि फोन कनेक्टिविटी वाइज कैसा है। एंड फोन की कनेक्टिविटी होल एंड सोल प्रोसेसर पे बेस्ड होती है। लाइक अगर फोन में 5G प्रोसेसर है तो फोन में 5G नेटवर्क यूज कर पाओगे। प्रोसेसर अच्छा अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग इंटरनेट स्पीड को सपोर्ट करता है तो ही आप अच्छा एक्सपीरियंस ले पाओगे डेटा के स्पीड्स पे। तो बात करिए अगर 5G की तो यही पे स्नैपड्रैगन 695 काफी अच्छे तरीके से आगे निकल जाता है। बिकॉज यू गेस्ड इट राइट, इसमें 5G मॉडेम है बट Helio G96 में नहीं। तो G96 के यूजर्स सिर्फ 4G को ही लॉन्ग टर्म में यूज कर पाएंगे। एंड जिस हिसाब से काम चल रहा है 5G पे, ऐसा लगता नहीं कि वो दिन दूर है कि जब हम खेलेंगे भी VR में और तो लॉन्ग टर्म में तो स्नैपड्रैगन 695 यूजर्स को ही 5G का स्वाद चखने मिलेगा। एंड इंडियन यूजर्स के लिए दोनों प्रोसेसर्स में ही नाविक का सपोर्ट मिल जाता है फॉर बेटर ट्रैकिंग एंड GPS नेविगेशन। तो इंडियन रीजन्स में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा ये चीज। बाकी ISP की बात करें तो दोनों में ही स्टोरेज सपोर्ट UFS 2.2 तक का है बट वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में Helio G96 बेटर प्लेस होल्ड करता है। बिकॉज Helio G96 में 2K तक का फुटेज 30 FPS में शूट कर सकते हैं तो वही स्नैपड्रैगन 695 में मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी 1080p at 60 FPS तक की है, which is again not bad। मेरी अगर बात मानो तो दोनों में से स्नैपड्रैगन 695 ही ज्यादा सेंस बनाता है। एक तो फ्यूचर रेडी है जबकि Helio G96 के केस में फोन यूजेबल ही नहीं बचता लॉन्ग टर्म यूजर्स के पास अगर बहुत ज्यादा गेमिंग करते हैं तो। इवन बैटरी एफिशिएंट है स्नैपड्रैगन 695 और बहुत ही अच्छे लेवल पे हीट को मैनेज भी कर लेता है। बट स्पेक्स अच्छे होने के बावजूद स्नैपड्रैगन 695 Helio G96 से BGMI में हार गया। बाकी ये वाली वीडियो देख लेना अगर स्नैपड्रैगन 695 एंड Dimensity 810 में कंफ्यूज हो तो। नाउ बाय।